हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। 4 महीने निद्रा में रहने के बाद विष्णु भगवान आज से संभालेंगे अपना कार्यभार। नमस्कार, यू भारत की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरती। दीपावली के ठीक 11 दिन बाद देवउठनी एकादशी का पर्व मनाया जाता है। देवउठनी एकादशी का पर्व हिंदू धर्म में एक खासा महत्व रखता है। इस साल 15 नवंबर 2021 को देवउठनी एकादशी है, जिसे देवोत्थान एकादशी, देव प्रमोदिनी एकादशी, देवउठनी 11 के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन से विवाह, गृह प्रवेश, जात कर्म, संस्कार आदि सभी कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। देवउठनी एकादशी तिथि से चातुर्मास अवधि समाप्त हो जाती है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु शयनी एकादशी को सो जाते हैं और देवउठनी एकादशी के दिन जागते हैं। इस दिन रात में घरों में चावल के आटे का चौक बनाकर उस पर गन्ने से पूजा की जाती है। कहते हैं जिस दिन घर में ये पूजा होती है, जिस घर में ये पूजा होती है उस पर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। इस दिन माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करने से मनोकामना पूरी होने की भी मान्यता है। सबसे अहम बात यह है कि इसी दिन भगवान शालिग्राम के साथ तुलसी माँ का आध्यात्मिक विवाह भी होता है। लोग घरों में और मंदिरों में भी ये विवाह करते हैं। इस दिन तुलसी की पूजा का बड़ा महत्व है। शालिग्राम और तुलसी की पूजा से पितृदोष का शमन होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। अगर इस दिन कोई पूजा पाठ ना करके केवल ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप किया जाए तो उससे भी बहुत लाभ मिलता है। आखिर सोते जागते क्यों है श्री हरि? एक बार भगवान विष्णु से उनकी प्रिय लक्ष्मी जी ने आग्रह भाव में कहा, हे प्रभु, आप दिन रात जागते हैं, लेकिन जब आप सोते हैं तो कई वर्षों के लिए सो जाते हैं। ऐसे में समस्त प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाता है, इसलिए आप नियम से ही विश्राम किया कीजिए। आपके ऐसा करने से मुझे भी कुछ समय आराम मिलेगा। लक्ष्मी जी की बात सुनकर नारायण मुस्कुराए और बोले, हे देवी, तुमने उचित कहा है। मेरे जागने से सभी देवों और खासकर तुम्हें मेरी सेवा में रहने के कारण विश्राम नहीं मिलता, इसलिए आज से मैं हर वर्ष 4 मास वर्षा ऋतु में शयन करूंगा। मेरी ये निद्रा अल्प निद्रा और योग निद्रा कहलाएगी, जो मेरे भक्तों के लिए परम मंगलकारी होगी। इस दौरान जो भी भक्त मेरे शयन की भावना कर सेवा करेगा, मैं उसके घर तुम्हारे सहित सदैव निवास करूंगा। प्रमोदिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन और उन्हें जागने का आह्वान किया जाता है। इस दिन होने वाले धार्मिक कर्म इस प्रकार है। इस दिन प्रातःकाल उठकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए और भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। घर की सफाई के बाद स्नान आदि से निर्वृत्त होकर आंगन में भगवान विष्णु के चरणों की आकृति बनाना चाहिए। एक ओखली में गेरू से चित्र बनाकर फल, मिठाई, बेर, सिंघाड़े, ऋतुफल और गन्ना उस स्थान पर रखकर उसे डलिया से ढक देना चाहिए। इस दिन रात्रि में घर के बाहर और पूजा स्थल पर दिए जलाना चाहिए। रात्रि के समय परिवार के सभी सदस्यों को भगवान विष्णु समेत सभी देव देवताओं का पूजन करना चाहिए। इसके बाद भगवान को शंख, घंटा, घड़ियाल आदि से बजाकर जगाना चाहिए। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवोत्थान एकादशी, देवउठनी 11 और देवउठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने के शयन के बाद योग निद्रा से जागते हैं। श्री हरि विष्णु के क्षीर सागर में शयन के दौरान करीब 4 महीने तक सभी मांगलिक कार्य रुक जाते हैं। हालांकि देवउठनी एकादशी से यह कार्य फिर से शुरू हो जाते हैं। इस साल देवउठनी एकादशी का त्योहार 15 नवंबर को मनाया जाएगा। देवोत्थान एकादशी के दिन तुलसी का विवाह भी काफी महत्व रखता है। तुलसी दल अकाल मृत्यु से बचाता है, तो शालिग्राम और तुलसी की पूजा से पितृदोष का शमन होता है। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार विधि विधान के साथ तुलसी विवाह कराने वाले पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा बनी रहती है। कहते हैं कि शालिग्राम के साथ तुलसी का विवाह कन्यादान जितना पुण्य कार्य माना जाता है। भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह कराने से वैवाहिक जीवन सुखमय व्यतीत होता है। महिलाएं सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए इस दिन व्रत और पूजन करती हैं। इस दिन देवउठनी एकादशी की पौराणिक कथा का श्रवण या वाचन करना चाहिए। कथा सुनने या कहने से पुण्य की प्राप्ति होती है।
कहते हैं कि देवोत्थान एकादशी का व्रत करने से हजारों अश्वमेघ और 100 राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। देवउठनी या प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने से भाग्य जागृत होता है। इस दिन भगवान विष्णु या अपने इष्ट देव की आराधना करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करने से भी लाभ मिलता है। दरअसल देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप और माँ तुलसी का विवाह किया जाता है। मान्यता है कि 4 महीने की योग निद्रा से जागने के बाद भगवान विष्णु सबसे पहले माता तुलसी की आवाज सुनते हैं। कुछ लोग इस दिन अपने घरों की दीवारों पर गेरू से देव बनाते हैं और गीत गाकर उन्हें जगाते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन शुभ मुहूर्त में पूजा का विशेष महत्व है। तुलसी विवाह के आयोजन इस बार रविवार और सोमवार को होंगे। एरोड्रम स्थित श्री विद्याधाम पर तुलसी विवाह रविवार को होगा। मंत्री दिनेश शर्मा ने बताया कि विद्याधाम परिसर में स्थापित शालिग्राम मंदिर पर तुलसी विवाह का आयोजन होगा। हंसदास मठ बड़ा गणपति के पवन शर्मा ने बताया कि तुलसी विवाह का आयोजन मठ पर 15 नवंबर को सुबह 10 बजे होगा। तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। वैसे तो दीपावली को लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए पूजा की ही जाती है, मगर आप देवउत्थान एकादशी पर भी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न किया जाता है। मोक्ष के साथ धन लक्ष्मी की कामना रखने वालों को देव प्रमोदिनी एकादशी के दिन भी दीपावली की तरह घर को साफ करना चाहिए और पूरी रात लक्ष्मी के समीप और नारायण के समीप अखंड दीपक जलाना चाहिए। माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा आप पर सदा बनी रहे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ।